हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम जो कर रहे हैं वो है यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर सॉल्व। तो हम क्वेश्चन कर चुके हैं सारे एमसीक्यूज, यानी 1 से लेके 20 तक के एमसीक्यूज कर चुके हैं। और खंड बा में हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट थे, वो 5 पार्ट हमने कर लिया। आज हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन के पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखिएगा। क्वेश्चन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 यानी पहला पॉइंट P क्या दे रखा है हमें, -1 to 7। ठीक है, दूसरा दिया है और 4 - 3, R मान लेते हैं इसे, 4 - 3। ठीक है, 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस रेशियो में बांट रहा है? रेशियो हमें गिवन है 2:3। ठीक, रेशियो गिवन है कि अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें बताना है कि जैसे हमारा पॉइंट P हो गया, ठीक, ये हो गया R, यहाँ पर कोई पॉइंट है जो इसे डिवाइड कर रहा है, इसको हमने मान लिया X और Y हमें फाइंड करना है। ये है हमारा पॉइंट Q, ये डिवाइड है 2:3 की रेशियो में। ठीक, तो ये है हमारा M1 और ये क्या है हमारा M2। अब निर्देशांक कैसे फाइंड करते हैं? जब हमें रेशियो गिवन होता है तो फाइंड करेंगे Q के निर्देशांक। ठीक है, क्योंकि निर्देशांक जब आपको रेशियो गिवन होता है और x और y दोनों गिवन होता है, ये हो गया आपका x1 कितना दिया है -1 और 7, और x2 y2 कितना दिया है 4 - 3। तो क्या होगा, x के निर्देशांक के लिए होता है फॉर्मूला x2 m1 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो अब x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x2 की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 इंटू m1 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 3 इंटू x1 -1। ठीक, अपॉन में क्या आएगा 2 + 3, यानी हमारा सॉल्व करके होगा 8 - 3 अपॉन 5, और माइनस करेंगे कितना बचेगा 5/5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1। पहला पॉइंट मिल गया। अब ऐसे ही हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। y के लिए जहां पे x है वहां पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, मतलब y2 m1 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू लगाते हैं। y2 कितना है हमारा -3 इंटू m1 है 2 प्लस m2 है 3 इंटू y1 कितना है 7 अपॉन 3 + 2। ठीक है, अब यहाँ पर इसे कैलकुलेट करेंगे, -6 प्लस के 21। ठीक है, 3 × 7 = 21 और नीचे बचा 5, माइनस करेंगे कितना बचेगा 15 अपॉन 5, कट करके कितना मिल गया 3, यानी y कितना मिल गया हमें 3। तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q के निर्देशांक होंगे 1,3। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी 3। हमें एपी सीरीज दे रखी है। ठीक है, एपी सीरीज क्या गिवन है 3, 15, 27 एंड 39। ठीक है, इस टाइप से दे रखा है, एपी सीरीज दी है हमें। ठीक है, अब इसमें हमें बोल रखा है कौन सा पद, जब कौन सा पद पूछा है तो n फाइंड करना है हमें। ठीक है, कौन सा पद बताना है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। अब 54वें पद हमें पहले पता होना चाहिए कि वो कितना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका 54वां पद। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है हमें, प्रथम पद a = है 3। ठीक, सार्वधातुक निकालेंगे, सार्वधातुक d कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, तो 15 - 3 कितना आ गया, d = आ गया 12। ठीक, अब हमें 54वां पद निकालना है पहले, तो n = कितना रखेंगे सबसे पहले 54। ठीक है, अब 54वां पद tn व पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 इंटू d। ये हमें निकालना है पद, तो tn तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, tn की जगह पर हम क्या रख रहे हैं 54, क्योंकि 54वां पद निकाल रहे हैं हम। ठीक, अब a की जगह पर क्या आ गया
3 प्लस n की जगह पर 54 माइनस 1 इंटू 12। अब इसे कैलकुलेट करेंगे 3 प्लस 53 इंटू 12, 12 की गुणा करेंगे कितना आएगा 3 प्लस 12 तिया 36 का 6 हासिल लगा 3, 12 पंजे 60, 60 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 36। अब इनको प्लस करेंगे यानी T54 कितना आ गया 54वां पद आ गया हमारा, इनको प्लस करके आएगा 3639, ये आ गया हमारा 54वां पद। अब हमें nवां पद फाइंड करना है, तो nवां पद क्या बोला है इन्होंने, nवां पद बोला है कि 54वें पद से प्रश्नानुसार, ठीक है 54वें पद से, 54वें पद से कितना अधिक है, 54वें पद से बोला है 132 अधिक है, ठीक है। तो 132 प्लस कर देंगे जो हमारा 54वां पद आया है। अब 54वां पद इसमें प्लस करेंगे कितना है 639 प्लस 132, ठीक है। अब इसमें प्लस करेंगे हम कितना मिलेगा 11 1 7 और 7 यानी 771 मिलेगा हमें, ये जो मिला है हमें Tn वां पद मिला है। अब हमें n फाइंड करना है यानी ये किस नंबर पर ये वाला पद आ रहा है, तो कैसे फाइंड करेंगे, Tn मिल गया, a और d सेम रहेगा, यहाँ पर हम दोबारा से लगाएंगे Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की जगह पर अब की बार क्या लगाएंगे 771 इज इक्वल टू a की जगह पर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12, ठीक है। अब 3 को पहले इधर लेकर आइए तो ये माइनस हो जाएगा 1 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12, माइनस करेंगे कितना बचेगा 768, ठीक, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर कहा जाएगा ये डिवाइड में n माइनस 1। अब इसको कट करेंगे तो 2 से कट करते, 2 6 12, 2 3 6, 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 से कट करेंगे 2 3 6, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, फिर 3 से कट करेंगे 3 6 18 और 3 चौक 12, ठीक है। तो 64 इज इक्वल टू कितना आ गया n माइनस 1 को इधर लेकर आएंगे प्लस हो जाएगा यानी n इज इक्वल टू 64 प्लस 1, n की वैल्यू कितनी आ गई 65, यानी ये किस नंबर पे होगा 771, 65वां पद होगा उस सीरीज का जिस सीरीज की ये बात कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में ना आए तो एक बार और आप देख सकते हैं इसे रिपीट करके, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसका नेक्स्ट, चलिए देखेंगे अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, दिया है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, ठीक है। उसने गणित में और अंग्रेजी में कुछ अंक प्राप्त किए होंगे, ठीक। अब इसके बाद यदि उसको गणित में 2 अंक और अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल कितना दिया होता 210 दिया होता, ठीक है। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंकों की संख्या बतानी है। अब हमें अंक नहीं पता, जब हमें कुछ पता नहीं होता है तो हम उसे क्या मानते हैं x और y। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, ये इसका थर्ड पार्ट है, माना गणित में प्राप्त अंक कितना मान लिया हमने x, ठीक है, और अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या होंगे y, ठीक है। इतना हो गया। अब पहली कंडीशन के अनुसार बोला है कि इन दोनों अंकों का योग कितना मिला है हमें 30। तो प्रथम शर्तानुसार, ठीक है, या प्रश्नानुसार आप लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 30, ठीक है। y को हम उधर लेकर जाएंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस y, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब दूसरी कंडीशन में बोला है, दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्तानुसार उसने बोला है कि अगर उसने गणित में 2 अंक ज्यादा और 3 अंक कम लिए होते तो गणित में अंक कितने हो गए इसके x प्लस 2, और अंग्रेजी में क्या होंगे, क्योंकि कम कर रहा है तो कम में हमेशा क्या होता है माइनस, इन दोनों का गुणनफल किसके इक्वल होता 210 के इक्वल होता, ठीक है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, क्योंकि हम दोनों वेरिएबल को लेकर मल्टीप्लाई में सॉल्व नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को रिप्लेस कर देंगे। x की वैल्यू कितनी है 30 माइनस वाई, यहाँ पर हम x की वैल्यू रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। जब वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 30 माइनस वाई प्लस 2, और यहाँ पर y माइनस 3 इज इक्वल टू 210। अब क्या करना है, ये इसमें प्लस हो जाएगा 32 माइनस वाई, यहाँ पर y माइनस
3 इज इक्वल टू 210। ठीक है, अब एक एक करके दोनों से मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32y माइनस 32 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 माइनस वाई स्क्वायर। ये माइनस कैसे आ रहा है, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का, इसलिए ये माइनस है। ये माइनस, ये प्लस, माइनस है। अब माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, प्लस 3y इज इक्वल टू 210। अब करना क्या है, क्योंकि ये भी y का है, ये भी y का है, तो ये दोनों ऐड हो सकते हैं, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 35y माइनस के 96 और माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 210। अब करना क्या है, क्योंकि हमारा वाई स्क्वायर कैसा है, माइनस का, तो हम इस वाले पार्ट को उठाकर इधर लेकर जाएंगे। ये कैसा हो जाएगा, सब साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे वाई स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का, फिर माइनस का 35y प्लस का 96 और ये ऑलरेडी इधर था, तो 2110 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 35y प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे 903। ठीक है, प्लस करके कितना हो गया 306 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे गुणनखंड विधि का यूज करेंगे। गुणनखंड कैसे करने हैं, आपको इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके क्या मिले हमें 35। तो कैसे फैक्टर करेंगे इसके, 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 2, 3 जा, फिर 3 से कट करेंगे, 3 5 जा 3 1 जा, फिर 3 से कट करेंगे, 3 एकम 3, 3 7 21 और ये 17। ठीक है, अब इसमें 2 3 6 6 3 18 18, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे कितना आएगा 535, यानी हमें प्लस करके क्या लेकर आना था 35 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर 35 को रिप्लेस करना है, बाकी किसी को कुछ नहीं करना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, इसे हम लिख सकते हैं 18 प्लस 17y प्लस 306। ठीक है, ये फैक्टर जो हमने करे थे वो सिर्फ इसके फैक्टर फाइंड करने के लिए करे थे और कुछ नहीं होगा इसमें। अब इसमें हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये होगा 18y माइनस के 17y। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 306 इज इक्वल टू 0। अब हम पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ y कॉमन आ रहा है, तो y माइनस 18, यहाँ माइनस साइन, जब आप माइनस साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ पर अंदर जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो कैसा बचेगा, माइनस का, तो यहाँ 17 हम कॉमन लेंगे। 17 की टेबल से कितनी बार में डिवाइड होगा, माइनस 18 टाइम्स में, इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये दोनों पेयर सेम आ रहे हैं, तो y माइनस 18 और यहाँ पर क्या बचा y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब y की वैल्यू कौन कौन सी आ जाएगी, इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया 18 और y इज इक्वल टू कितना आ गया 17। हमारे दो आंसर निकल कर आए। ठीक है, और दोनों कहते हैं प्लस में, अगर माइनस में एक आध होता तो हम क्या करते, इसे छोड़ देते। ठीक है, अब देखिए ये y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर एक एक करके रखेंगे, यदि अंग्रेजी में मान कितना हो 18, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 18 में इसमें माइनस करेंगे तो 30 माइनस 18, x की वैल्यू आ जाएगी 12। और अगर यदि y इज इक्वल टू 17 होगा तो x की वैल्यू कितनी होगी, 30 माइनस 17, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 13। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर y 18 है, दोनों कंडीशन हो सकती है, y 18 भी हो सकते हैं, y में उसने शायद अंग्रेजी में उसने 18 लिए हो तो गणित में उसके कितने होंगे 12, और अगर उसने उस अंग्रेजी में 17 नंबर लिए होंगे तो गणित में उसके कितने नंबर रहे होंगे 13। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मेन इसके फैक्टर है, फैक्टर आपको आने चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिएगा इसका घा पार्ट क्या है, समीकरण 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13। हमें एक इक्वेशन दी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13, पहली इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 7x माइनस 2y, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 20। ठीक है, इसमें हमें फाइंड करना है m की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में। एक इक्वेशन और है m x प्लस 7। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन ए। इसमें फाइंड जो करनी है हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी m हमें फाइंड करना है। ठीक, अब कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी, उसी की वैल्यू इसमें रखकर हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, m की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करनी है, सबसे पहले हमें इन दोनों को इक्वल बनाना है। ठीक है, एक विलोपन विधि होती है जिसमें हम इसे कट कर सकते हैं, तो इसे मान लेते हैं समीकरण 1, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 में क्योंकि हम किसी एक को कट कर सकते हैं, ये दोनों माइनस के हैं, अगर साइन सेम सेम होते हैं, तो
हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अगर अपोजिट साइन होते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों को इक्वल बनाना है। हम y कट करेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 6। 3 की जगह 6 लाना है, 2 की जगह पे भी 6 लाना है। तो समीकरण 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 6 हो जाए 2 से, माइनस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 से। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो सारे नंबर्स में मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, पर्टिकुलर एक नंबर में नहीं होगी। जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा 26। ऐसे ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 21x माइनस 6y और 60। ठीक है, कट करेंगे, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये तो हो गया कट। अब क्योंकि इसमें से इसको माइनस करना है, कितना बचेगा 17x और यहाँ पर कितना बचेगा 34। ये भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब इससे कट करेंगे तो 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, यहाँ पर हो गया 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 13। इसको इधर लेकर जाएंगे तो माइनस 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 4, माइनस 3y कितना बचेगा 9 और y इज इक्वल टू, ये इससे कट होगा 3 टाइम्स में, क्योंकि माइनस साइन आ रहा है तो y की वैल्यू कैसी आ गई, माइनस की। ठीक है, यहाँ पर माइनस हमें y और x दोनों मिल गया है। अब क्या करना है, x और y का मान समीकरण a में रखने पर, ठीक है, जब रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी थी -3, तो ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू m इंटू 2 प्लस 7। ठीक, अब क्या करना है, 7 को उठा के इधर लेकर आना है तो -3 माइनस 7 इज इक्वल टू m इंटू 2, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, -10, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 2m, ये कट करेगा 5 टाइम्स में, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई -5। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखेंगे अब इसका फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है, हमें एक इक्वेशन दे रखी है और उसके क्या फाइंड करना है, हमें मूल फाइंड करना है। ठीक है, तो मूल कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन दे रखी है 1/x माइनस 1/x प्लस 10 इज इक्वल टू 1/300। ठीक है, तो करना क्या है, इसमें आप सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए यहाँ पर एलसीएम जब लेंगे तो इन दोनों की आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई, x प्लस 10। ठीक है, x प्लस 10 की इधर मल्टीप्लाई, यानी x प्लस 10 माइनस इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 1/300। ठीक है, अब क्या करना है, क्योंकि ये प्लस माइनस में है, x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 है तो 10 की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 300 से, ये 300 से मल्टीप्लाई हो गई, इज इक्वल टू इस वाले पार्ट की 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा x प्लस 10। अब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितना आ गया 3000। ठीक, यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, 3000 को उठाकर इधर लेकर जाना है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3000। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, जो हमने जस्ट अभी फैक्टर करे थे वही फैक्टर हमें यहाँ पर करना है 3000 के। अब की बार जो फैक्टर करने हैं, ये साइन जो दिख रहा है इस साइन पे डिपेंड करता है कि हमें फैक्टर कैसे करने हैं। साइन माइनस का है, मतलब 3000 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि माइनस करके हमें क्या मिले, 10 मिल जाए। तो 3000 के फैक्टर करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 3000 डिवाइड करेंगे किससे, सबसे पहले इसे 10 से डिवाइड कर लेते हैं, या फिर आप छोटे छोटे फैक्टर भी कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर। तो ये हो जाएगा 3 3 10 ढाई 300, फिर 300 10 से करेंगे 10 ढाई 30। अब 3 से तो ये आ जाएगा 3 का 3, फिर 2 से 2 पंजे और फिर 5 से। ठीक है, मैंने 10 से क्यों करा है, क्योंकि 10 से थोड़ा इजी पड़ जाएगा, आप छोटे छोटे फैक्टर करके करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 10 हमें फैक्टर करना है ऐसे कि माइनस करके 10 आना है, तो 3 दूनी 6, 6 मिल गया, एक 6 की 10 से और एक 10 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 60 और 50। जब माइनस करेंगे कितना मिल गया हमें 10, हमें 10 चाहिए था, मिल गया। अब यहाँ पे किसको रिप्लेस करना है, हमें 10 को, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 60 माइनस 50 x माइनस 3000।
इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 60x माइनस 50x माइनस 3000 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 60x, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है, अभी बताया था आपको जब माइनस बाहर होता है ब्रैकेट हम क्लोज करते हैं तो अंदर वाला साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो 50x माइनस 3000, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर साइन किस चीज का आएगा, प्लस का। अब इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x, तो x प्लस 60। यहाँ पर क्या कॉमन निकालेंगे, 50। देखिए एक चीज होती है, अगर यहाँ पर x अकेला है तो यहाँ पर भी x अकेला ही होगा, तो x अकेला हो गया, ठीक है, ये इससे कट करेगा 60 टाइम में, इज इक्वल टू 0। अगर कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर को इससे डिवाइड कर दीजिएगा, जिससे डिवाइड करके जो भी नंबर आएगा वही यहाँ पे लिखना है, ठीक है। दोनों सेम आ गए, मतलब x प्लस 60 इज एंड दूसरा नंबर क्या आया है, x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है हमें, x प्लस 60 को किसके इक्वल लेके चलना है, 0 को, और x माइनस 50 को भी किसके इक्वल लेके चलना है, 0 के। पहला मूल क्या मिलेगा हमें, जो हमें मूल फाइंड करने थे, पहला आ गया माइनस 60 और दूसरा क्या आएगा, इसको इधर लेके जाएंगे प्लस का 50, यानी हमारे मूल क्या होंगे, मूल होंगे हमारे माइनस 60 और प्लस 50। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, और इसे सेकंड का लास्ट पार्ट होगा। चलिए देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। चलिए देखेंगे अब इस सेकंड का लास्ट पार्ट, सिक्स्थ। यहाँ पर आपको सेकंड में थोड़ी चॉइस मिलेगी, यानी आपको 6 क्वेश्चंस दिए हैं, 5 ही क्वेश्चन करना है, बट यहाँ पर हम सारे करवा रहे हैं, आपको कोई चॉइस का मौका नहीं दे रहे हैं। आप सारे क्वेश्चंस देखिएगा और जो इजी हो आप उसकी प्रैक्टिस और अच्छे से कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए सिक्स्थ 4 पार्ट जो होगा वो क्या दे रखा है, ये दिया है बहुलक की गणना करनी है। यहाँ पर एक टेबल दे रखा है हमें, ठीक है, टेबल बना लेते हैं। वर्ग अंतराल, बारंबार, वन से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11, ठीक है। अब नीचे नंबर दिए हैं हमें 7, 8, 2, 2, 1। चलिए देखिए बहुलक कैसे फाइंड करेंगे। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0, ठीक है। नीचे क्या होगा, 2F1 माइनस F0 और F2 माइनस में हो गया इंटू H। अब ये सारी वैल्यूज आपको इसमें से ढूंढनी है। कैसे ढूंढेंगे, देखिए सबसे बड़ा नंबर जो होगा बारंबारता में वो होता है आपका F1। ये हो गया आपका F1, ठीक है। तो F1 कितना हो गया, 8। इसके लेफ्ट साइड में, क्योंकि जब आप नंबर सीरीज पढ़ते हैं तो यहाँ पर नंबर लाइन पढ़ी होगी आपने, यहाँ 0 है, ये 1 है, तो इधर साइड क्या होता है, -1, यानी इसके इधर जाने पर ये क्या होगा, F0, और राइट साइड में जाने पर एक बढ़ेगा, यानी ये हो गया F2, यानी F0 कितना हो गया 7 और F2 कितना मिल गया हमें 2, ठीक। ये चीजें मिल गई। अब हमें H फाइंड करना है, जो सबसे बड़ा नंबर है या फिर जो भी वर्ग अंतराल चल रहा है वो होता है आपका H। कैसे फाइंड करते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देंगे, 5 माइनस 3 कितना आ गया 2, यानी हमारा वर्ग अंतराल कितने का चल रहा है, 2 का। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है L। L क्या होता है, L है लोअर लिमिट, जो सबसे बड़ा नंबर है, यानी 8 के ऊपर का जो भी वर्ग अंतराल होगा उसका सबसे छोटा नंबर वो होगा आपका L, यानी L कितना है यहाँ पर 3। अब क्या करना है, सारी वैल्यूज मिल गई, बस हमें क्या करना है, इसमें रखना है सारी वैल्यूज। चलिए रखते हैं। तो 3 प्लस ब्रैकेट में F1 कितना है 8 माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 8 माइनस F0 की वैल्यू 2 माइनस F2 की वैल्यू कितनी थी, F0 की वैल्यू 7 और F2 की वैल्यू कितनी है 2, ठीक, इंटू 2। अब कैलकुलेट करते हैं इसे। 3 यहाँ पर क्या बचेगा 1, नीचे 16 माइनस 9 इंटू 2, ये आ जाएगा 3 प्लस 2 अपॉन माइनस करके कितना बचेगा 7। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेकर आएगा 3 सत्ते 21 प्लस 2 बटे 7। यहाँ पर आंसर आ गया 23/7। अब चाहे तो आप इसे पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं,
पॉइंट में क्या लिख सकते हैं हमें, 3 7 तो इसे हम लिख सकते हैं 7 पॉइंट 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, 6 बचा है, 7 8 56, मतलब लगभग इतना ही आएगा। तो हमारा बहुलक कितना हो गया, बहुलक हो गया हमारा, बहुलक है 3.28, ठीक। या फिर आप इसे यहां पर भी छोड़ सकते हैं, तब भी गलत नहीं होगा। अगर पॉइंट में कन्वर्ट करना नहीं आता है डेसिमल में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर भी छोड़ेंगे तब भी हमारा आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये है हमारा सेकंड के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगली नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम वीडियो को रोक रहे हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, यानी नेक्स्ट पार्ट में हम सॉल्व करेंगे इसके थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी 3 क्वेश्चन रह गए, और उनके जो अथवा में पार्ट दिए होते हैं उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।